तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन इस आर्टिकल के कुछ दमदार वर्ड्स के साथ। तो इस आर्टिकल में एक वर्ड आया है रिलक्टेंट, इसका मतलब होता है अनिच्छुक। हैसल, इसका मतलब होता है तकलीफ, परेशानी। प्लेग, देखिए प्लेग एक बीमारी होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और प्लेग वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और प्लेग जब वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है तब अर्थ होता है दुख देना, परेशान करना, ठीक है। उसके बाद है मैल प्रैक्टिस, इसका मतलब होता है कदाचार। एग्ज़ाम हॉल में स्टूडेंट चीट ले जाकर लिखते हैं, अपना आंसर उतारते हैं चीट से, मतलब चोरी करते हैं। तो वह क्या है? वह मैल प्रैक्टिस ही तो है, कदाचार ही तो है। और भी कई तरह के कदाचार होते हैं। उसके बाद है अनस्क्रैपलस, इसका मतलब होता है अनैतिक। उसके बाद है कर्व, इसका मतलब होता है कंट्रोल करना। और एक अन्य वर्ड है वह है कर्व, है ना। तो दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। इसमें बी है यानी कि उसका उच्चारण क्या होगा? कर्व, ब वाला उच्चारण। और इसमें वी है, इसका उच्चारण व वाला होगा, है ना। तो उच्चारण में तो डिफरेंस है ही, स्पेलिंग भी अलग है और अर्थ भी अलग है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कर्व का मतलब क्या होता है? घुमाव, है ना, या फिर टेढ़ा। कर्व लाइन बनता है ना, तो कैसा लाइन होता है? वह सीधा थोड़ी होता है ना। स्ट्रेट लाइन अलग होता है और कर्व लाइन अलग होता है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इस वर्ड का यहाँ पर मतलब कि डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। एक तरह के वर्ड है और कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं। उसके बाद है इन्फ्लेट, इसका मतलब होता है हवा भरना। जैसे कि आप टायर को इन्फ्लेट करते हो, मतलब उसमें हवा भरते हो। इन्फ्लेट मतलब होता है आत्मविश्वास बढ़ाना, है ना। तो आप किसी को क्या करते हो, जब उसका आत्मविश्वास में कमी आ जाता है तो उसको इन्फ्लेट करते हो, कहते हो कि भाई तुम ये काम कर सकते हो। और इन्फ्लेट मतलब बढ़ाना होता है, और इन्फ्लेट से ही इन्फ्लेशन बना है, मतलब महंगाई। तो मूल्यों में जो ये होता है, बढ़ोतरी होता है, तो वह महंगाई होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेट से ही इन्फ्लेशन बनता है, जिसका अर्थ होता है महंगाई। उसके बाद है डिफ्लेट, इसका मतलब होता है हवा निकालना। टायर को डिफ्लेट करते हो तो उसका हवा निकाल देते हो, है ना। और डिफ्लेट मतलब आत्मविश्वास कम करना भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई काम करने चलते हो तो जो आपका भला नहीं चाहने वाला होता है वो क्या करता है? आपको डिफ्लेट करने की कोशिश करता है, मतलब आपका आत्मविश्वास खराब करने का काम करता है, कम करने का काम करता है। उसके बाद है इंक्लूसिव, इसका मतलब होता है समावेशी। और एक होता है एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव का उल्टा एक्सक्लूसिव होता है। तो आप बताना इंक्लूसिव में क्या होता है? सबको मतलब कि लेकर चलने वाली बात होता है। लेकिन एक्सक्लूसिव होता है तो कुछ विशेष के लिए होता है ना। जैसे कि एक्सक्लूसिव शोरूम होता है किसी चीज़ का, तो उसमें सब सामान नहीं मिलेगा, वह खास सामान ही मिलेगा, ठीक है ना। या किसी ब्रांड का एक्सक्लूसिव शोरूम होता है तो उस शोरूम में सिर्फ उसी ब्रांड का सामान मिलेगा, दूसरा कोई सामान नहीं मिलेगा। तो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। इन एन एफर्ट टू मेक द हेल्थ केयर इकोसिस्टम मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल। अब देखिए यहाँ पर कोई नया वर्ड है तो हम लोग देख लेते हैं। एक नया वर्ड है एक्सेसिबल, इसका मतलब होता है सुलभ। जो चीज़ सुलभ होता है वो आपको आसानी से मिल जाता है, आपका पहुंच वहाँ आसान होता है ना। उसके बाद कोई है नहीं, इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम को आप लोग जानते ही हैं। हालांकि जो मूल मीनिंग होता है, मेन मीनिंग जो होता है इकोसिस्टम का, यहाँ पर जो है वो मीनिंग नहीं है, उससे रिलेट किया है, ठीक है ना। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर जगह का जो मतलब कि पेड़ पौधे और जीव जंतु का जो मतलब ये होता है, एग्जिस्टेंस होता है ना, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है।
हर जगह का इकोसिस्टम अलग है, जैसे कि सुंदरबन का इकोसिस्टम कुछ अलग है, हर जगह का अलग अलग है ना, तो वही सेंस है। उसके बाद है हेल्थ केयर, मतलब स्वास्थ्य सेवा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान है ये चीज़। क्या कह रहा है कि इन एन एफर्ट टू मेक द हेल्थ केयर इकोसिस्टम मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल, यानी कि स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम जो है उसे और अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की कोशिश में, है ना। क्या कह रहा है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में ईडा IRDAI कहा जाता है ना, और इसका फुल फॉर्म में पूछा जाता है कि IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको भी आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही कॉमन है, करीब करीब सबको आता ही है, जिनको नहीं आता वो अपना देख लें। तो क्या कर रहा है कि ये जो IRDAI है उसने क्या किया है, हैज़ डन अवे विथ, देखिए डू अवे विथ मतलब होता है ख़त्म करना, जैसे कि इंडिया हैज़ डन अवे विथ पोलियो, मतलब कि भारत ने क्या किया है, तो पोलियो को ख़त्म कर दिया है, मतलब यहाँ से मिट चुका है पोलियो, है ना। तो वही कह रहा है कि उस कोशिश में IRDAI ने क्या किया है, तो ख़त्म किया है क्या चीज़, तो द एज लिमिट ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि 65 वर्ष का जो एज लिमिट है उसको ख़त्म किया है फॉर पर्सनस, मतलब उन लोगों के लिए बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, यानी कि पहले क्या था कि 65 वर्ष से अधिक के लोग क्या नहीं खरीद सकते थे इंश्योरेंस पॉलिसीज, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये लिमिट ख़त्म कर दिया है IRDAI ने, है ना। नहीं तो कंपनी लोग सिर्फ अपना फ़ायदा के लिए 65 वर्ष से कम उम्र के लोगों का मतलब कि पॉलिसी मतलब करती थी, और उसके बाद के लोगों का मतलब कि करने से हिचकिचाती थी, है ना। तो ये तो सही बात नहीं था, यही यहाँ पर सेंस हम लोगों का निकल कर आ रहा है। आगे देखिए क्या कर रहा है, इन अ रिसेंट गैजेट, गैजेट मतलब क्या होता है, राजपत्र हिंदी में कहा जाता है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो न्यूज़पेपर होता है प्रकाशित, उसके खुद के मतलब कि बारे में, है ना, तो वह क्या होता है, राजपत्र कहलाता है, गैजेट होता है। न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हुए कभी गैजेट निकलता है भारत सरकार का, मतलब कि कोई ना कोई ये सब मतलब निकल रहा है, पूरा डिटेल में दिया हुआ रहता है, पूरा पन्ना भरा हुआ रहता है और समझ से बाहर रहता है ना। तो क्या करा, इन रिसेंट गैजेट नोटिफिकेशन, तो एक हाल का जो गैजेट मतलब कि नोटिफिकेशन है उसकी बात कर रहा है। द इंश्योरेंस रेगुलेटर हैज़ डायरेक्टेड, तो इंश्योरेंस रेगुलेटर ने क्या किया है, निर्देश दिया है इंश्योरर्स, इंश्योरर मतलब बीमा करता है ना, टू इंश्योर यानी कि पक्का करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, डैट कि दे ऑफर, कि वे ऑफर करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा प्रोडक्ट्स मतलब कि उत्पाद, कैटरिंग टू ऑल एज ग्रुप्स, यानी कि सभी मतलब कि आयु वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए। देखिए कैटर का मतलब, कैटर टू का मतलब क्या होता है, खान पान का प्रबंध करना, या फिर मतलब कि आवश्यकताओं का ध्यान रखना, आवश्यकताओं को पूरा करना, है ना। कैटर ऐसी तो कैटरिंग बना है, तो एक अर्थ क्या होता है खान पान का प्रबंध करना, और एक अर्थ क्या होता है आवश्यकताओं का ध्यान रखना या फिर पूरा करना, है ना। तो ये सारी बातें हैं, बहुत ही आसान बात है, आप लोग समझ पा रहे होंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, दे हैव ऑल्सो बीन रीस्ट्रेन्ड फ्रॉम रिजेक्टिंग क्लेम्स बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। अब कुछ न्यू वर्ड्स है उसको देख लेते हैं। देखिए एक है रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, अंकुश लगाना, ठीक है, रोक लगाना। और प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्ट मतलब होता है पहले से होना, तो प्री एग्जिस्टिंग मतलब पूर्ववर्ती होता है, प्री एग्जिस्ट से प्री एग्जिस्टिंग बना है। तो क्या कह रहा है कि दे हैव ऑल्सो बीन, यानी कि इंश्योरर्स के लिए प्रयोग किया गया, मतलब बीमा कर्ता के लिए प्रयोग किया गया है, तो उन्हें क्या किया, उन पर अंकुश लगाया गया है ना। किस चीज़ से, फ्रॉम रिजेक्टिंग क्लेम्स, यानी कि वो क्लेम्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता है ना, उस पर रिजेक्ट करने पर अंकुश लगाया है
किस आधार पर मतलब कि रिजेक्ट नहीं कर सकता है, तो पहले से जो लोगों का शर्त रहता है, जो कि पेपर वगैरह प्रोवाइड करता है, उसमें बहुत सारा प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस होता है, तो उसके आधार पर वो क्या करता है, कोई ना कोई कमी निकाल करके और रिजेक्ट कर देता है। तो ऐसा करने से उस पर अंकुश लगाया गया, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, द इंश्योरर यानी कि बीमाकर्ता कैन नॉट रिफ्यूज, मना नहीं कर सकता है, टू इश्यू पॉलिसीज यानी कि पॉलिसीज़ को जारी करने का मतलब कि मना ही नहीं कर सकता है, टू पर्सन्स मतलब उन लोगों को, विथ सीवियर मेडिकल कंडीशंस मतलब कि जो कैसे मतलब कि लोग हैं, तो गंभीर मेडिकल कंडीशंस वाले लोग हैं, है ना, तो उनको मना नहीं कर सकता है ना। लाइक कैंसर, जैसे कि गंभीर रोग मेडिकल कंडीशन वाले लोग में मतलब किन लोगों की बात की गई, कैंसर से पीड़ित व्यक्ति, या फिर हार्ट से पीड़ित व्यक्ति, या फिर रीनल फेल्योर। रीनल जो होता है, रीनल का अर्थ होता है रिलेटेड टू किडनी, तो किडनी से संबंधित जो फेलियर मतलब जो लोग हैं, या फिर एड्स से प्रभावित लोग हैं, तो ऐसे लोगों को वो इंश्योरर क्या मना नहीं कर सकता है ना, पॉलिसी इश्यू करने से। नहीं तो वो लोग बहुत होशियार था, क्या करता था कि जिस बीमारी से मतलब कि आदमी का मौत हो सकता है, तो उसको पॉलिसी देता ही नहीं था, जानता था कि एक क्या किया है तो मतलब पॉलिसी ले लेगा, मर जाएगा, पैसा देना पड़ेगा, है ना, होशियारी वाला बात है। आइए क्या कर रहा है, दीज गाइडलाइंस मतलब एक दिशा निर्देश, आर एक्सपेक्टेड मतलब कि इनसे उम्मीद है, टू मेक द एल्डरली, देखिए द एल्डरली मतलब होता है बुजुर्ग, बेटर प्रिपेयर यानी कि बेहतर तरीके से तैयार मतलब कि रखने का उम्मीद है ना, यानी कि ये जो गाइडलाइंस है उसका उम्मीद है कि ये गाइडलाइंस क्या करेंगे, तो बुजुर्गों को बेहतर तरीके से तैयार करेंगे, टू विथस्टैंड, विथस्टैंड मतलब होता है झेलना, झेलने के लिए, द शॉक यानी कि शॉक मतलब सदमा होता है, झटका होता है ना, हाँ, तो मतलब कि वो क्या कर सके, तो सदमा को झेल सके, झटका को झेल सके, किस चीज़ के झटका को, ऑफ अनफॉरसीन मेडिकल एक्सपेंसेस यानी कि जिसे पहले से ना मतलब कि ये किया गया हो, सोचा गया हो, वो जो मेडिकल एक्सपेंसेस एकाएक से आ जाता है बुज़ुर्गों के सामने, तो उससे उनको सदमा लग जाता है, तो इस चीज़ को झेल सके, है ना। तो ये न्यू गाइडलाइंस है, तो उनको क्या करेगा, इस चीज़ के लिए तैयार करेगा, उस चीज़ को झेल पाएंगे, यही सेंस है। आगे क्या कर रहा है, दिस इज सिग्निफिकेंट इन अ कंट्री मतलब यह महत्वपूर्ण है उस देश में, है ना। सिग्निफिकेंट मतलब सार्थक भी होता है, महत्वपूर्ण होता है, अर्थपूर्ण भी होता है ना। तो ये जो है महत्वपूर्ण है उस देश में, हुज काउंट ऑफ सीनियर सिटीजन्स जिसका जो गिनती है, संख्या है सीनियर सिटीजन्स का, वरिष्ठ नागरिकों का, इज एस्टिमेटेड मतलब कि अनुमानित है, टू एक्सीड यानी कि पार कर जाना, एक्सीड मतलब होता है पार कर जाना, 20% यानी कि 20% से पार कर जाने का अनुमान है, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या का, बाई 2050 यानी कि 2050 तक बुजुर्गों की संख्या का मतलब कि 20% से ज़्यादा मतलब हो जाने का अनुमान है, अकॉर्डिंग टू द UN पॉपुलेशन फंड, है ना, तो UN पॉपुलेशन फंड है उसके अनुसार, है ना। आई क्या करा, इम्प्रूव्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है जीवन काल या फिर अनुमानित जीवन काल, है ना। तो सुधरा हुआ जो जीवन काल है पर्टिकुलरली खास करके ऑफ वीमेन मतलब महिलाओं का, इज अनदर की फैक्टर, वह क्या है, तो एक प्रमुख अन्य प्रमुख क्या है, तो फैक्टर है, डैट हैज़ अ बियरिंग ऑन हेल्थ इंश्योरेंस जिसका हेल्थ इंश्योरेंस से क्या है, तो संबंध है, बियरिंग का अर्थ यहाँ पर होगा संबंध, ठीक है। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि, देयर इज अ डायर नीड, डायर नीड मतलब कि अत्यंत आवश्यकता, है ना। डायर मतलब गंभीर भी होता है, मतलब वेरी सीरियस, वेरी बैड, सब अर्थ देता है डायर, है ना। तो क्या हालांकि क्या है, तो अत्यंत आवश्यकता है, गंभीर आवश्यकता है, टू मेक द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कंज्यूमर फ्रेंडली यानी कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो है उसको बनाए जाने का, क्या बनाए जाने का, तो कंज्यूमर फ्रेंडली यानी कि उपभोक्ता अनुकूल बनाए जाने का मतलब कि अति आवश्यकता है। पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल मतलब संभावित, कस्टमर्स आर ऑफन, वो मतलब संभावित कस्टमर्स जो होते हैं अक्सर क्या कर दिए जाते हैं, तो पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब क्या होता है, उत्साह कम कर देना,
है ना। तो उनका उत्साह कम हो जाता है। बाय द जार्गन एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि उलझन, है ना, जटिलता। और जार्गन जो होता है शब्दावली होता है जो किसी खास क्षेत्र के लोग बोलते हैं, खास जन समूह के लोग बोलते हैं, है ना। तो उसको जार्गन कहा जाता है जो दूसरे के लिए समझना मुश्किल होता है। शेयर मार्केट का जो शब्दावली है वो तो अधिकांश लोगों के लिए समझ से बाहर का ही होता है ना। अब मेडिकल के फील्ड का अलग जार्गन है। तो मेडिकल फील्ड से जो रहेंगे तो समझ लेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा। कानून व्यवस्था का जो जार्गन है वो समझ लेंगे, कानून व्यवस्था से जुड़े लोग हैं सो, लेकिन बाकी आम आदमी के लिए समझना वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जार्गन होता ही है शब्दावली किसी खास जन समूह का या फिर किसी खास धंधे का, है ना। और मान लो कोई कोई मतलब कि लोग है ना, जो मूल निवासी है, आदिवासी जिनको कहा जाता है ना। तो उनका भी भाषा क्या होता है, कभी कभी दूसरे लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है ना। वो अलग तरीके से बोलते रहते हैं। तो किसी भी जन समूह का, सिर्फ आदिवासी की बात नहीं कर रहे हैं, तो उनका जो अपना शब्दावली है उसे ही जार्गन कहा जाता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट ट्रिगर। डेफिसिट मतलब होता है कमी, अभाव। तो जो विश्वास का जो अभाव जो होता है, जो कि ट्रिगर होता है, उत्पन्न होता है ना, बाय द फाइन प्रिंट के द्वारा, मेक्स देम रिलेक्टेंट, तो उन्हें क्या कर देता है, निच्छुक बना देते हैं, टू बाई पॉलिसी, यानी कि पॉलिसीज़ को खरीदने से, है ना। यानी कि वे लोग खरीदना नहीं चाहते पॉलिसी। इवन वेन दे टेक द प्लंज। देखिए, टेक द प्लंज मतलब होता है कोई मुश्किल चीज़ को, है ना, या महत्वपूर्ण चीज़ को करने का निर्णय करना, खास करके बहुत देर सोचने के बाद। तो कह रहा है कि इवन वेन दे टेक द प्लंज, मतलब जब वे मतलब कि हिम्मत करके, यही सेंस हो रहा है कि हिम्मत करके कि मतलब कि पॉलिसीज़ खरीदना भी चाहते हैं, है ना, खरीदने का निर्णय भी करते हैं। तो क्या होता है, द पॉलिसी होल्डर्स आर प्लेग, तो क्या हो जाते हैं, तकलीफ से में आ जाते हैं ना, दुख में आ जाते हैं, पीड़ा में आ जाते हैं। बाय डाउट्स एंड अनसर्टेनिटी, यानी कि संदेह और अनसर्टेनिटी उसको घेर लेता है। आगे क्या करा है कि मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत सूचना, और इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त, और मतलब मिस इन्फॉर्मेशन हो यानी गलत सूचना हो, या फिर अपर्याप्त सूचना हो, अबाउट द बेनिफिट्स यानी कि फ़ायदों का, एंड रिस्क और जोखिम का, मेक्स देम वल्नरेबल, तो वे चीज़ क्या करते हैं, तो उन्हें वल्नरेबल बना देते हैं, मतलब असुरक्षित बना देते हैं, टू हैरेसमेंट, यानी कि परेशानियों के प्रति उन्हें असुरक्षित कर देते हैं, मतलब ये लोग परेशानी के चपेट में आ जाते हैं, है ना। आई क्या कहा, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, एंड हैसल फ्री और तकलीफ से मुक्ति वाला, क्लेम यानी कि दावा, सेटलमेंट मतलब कि समाधान, आर नो लेस इम्पोर्टेंट टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर्स, वो मतलब कि कम महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब महत्वपूर्ण है ना, जीतने के लिए विश्वास किसका, तो कस्टमर्स का, ग्राहकों का। आई क्या कर, एट द सेम टाइम, साथ ही अ स्ट्रॉन्गर मैकेनिज्म मतलब तंत्र, इज नीडेड मतलब कि ज़रूरी है, टू इफेक्टिवली मतलब कि प्रभावशाली ढंग से, डील विथ यानी कि निपटने के लिए, अनस्क्रैपलस एलिमेंट्स यानी कि अनैतिक तत्वों से, है ना। अब क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू डीलोइटी सर्वे 2023, है ना, तो इस सर्वे के अनुसार अबाउट 60%, करीब 60% ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, भारतीय इंश्योरेंस कंपनीज आर विटनेसिंग, वो क्या कर रही है, तो देख रही है रैपिड इंक्रीज यानी कि तेज बढ़ोतरी, इन अ फ्रॉड में, स्पेशली इन द लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस डोमेन्स, खास करके जीवन और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में है वहाँ, है ना। तो आई क्या कर रहा है, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यानी कि कठोर निगरानी, इज नीडेड मतलब कि ज़रूरत है, टू कर्व यानी कंट्रोल करने के लिए, मैल प्रैक्टिस यानी कदाचारों को, सच एज मेकिंग फॉल्स क्लेम्स जैसे कि झूठे दावे करना, इन्फ्लेटिंग चार्जेज फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, देखिए रेंडर मतलब होगा देना, यानी कि जो सेवा दी गई उस पर मतलब कि चार्जेज को बढ़ाना, एंड बिलिंग फॉर मेडिकली नेसेसरी सर्विसेज, और मेडिकली नेसेसरी सर्विसेज के लिए बिलिंग, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आया होगा। ये आर्टिकल थोड़ा सा ये था आर्थिक क्षेत्र का था, तो आर्थिक क्षेत्र का आर्टिकल थोड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी हम लोग को कुछ न्यू वर्ड्स सीखने को मिले, और ये न्यू वर्ड्स जो आप डेली सीखते हैं यही आपके इंग्लिश के लेवल को अच्छा करेगा।